हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी पढ़ के सुनाने वाला हूँ। बहुतों ने इस कहानी को सुना भी होगा। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले किसी वन में एक शेर रहता था। उसका नाम था बब्बर। वह शिकार की खोज में जंगल में यहाँ वहाँ घूमता रहता था। एक दिन नदी तट पर पानी पीने गया तो किनारे पर एक मेढक को देखकर रुक गया। मेढक का नाम फुदकू था। शेर ने इससे पहले कभी मेढक नहीं देखा था। वह जोर जोर से गरजने लगा, ए छुटके, मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं थका हुआ हूँ और भूख भी बहुत तेज लगी है। मैं तुम्हें खाकर भूख मिटाऊंगा, लेकिन मैं पहले जानना चाहता हूँ तुम हो कौन और मेरे इलाके में क्या कर रहे हो। पहले तो फुदकू थोड़ा घबराया। उसने सोचा यह मुझे खाने की बात कर रहा है। इससे बचने के लिए बुद्धिमानी से काम लेना होगा। फिर वह कुछ साहस बटोर कर बोला, मैं हूँ फुदकू, इस जंगल का राजा। मैं बहुत दूर तक फुदक सकता हूँ और कई अनोखे काम भी कर सकता हूँ। क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहोगे? शेर ने सोचा यह छोटा सा प्राणी क्या कर पाएगा। वह बोला, ठीक है, बता क्या करना होगा। फुदकू बोला, यह छोटी नदी है, चलो देखते हैं कि हम में से कौन इसके पार दूर तक कूद सकता है। शेर ने सोचा यह कौन सा बड़ा काम है। दोनों नदी के पार कूदने को तैयार हुए। शेर ने जैसे ही छलांग लगाई, फुदकू ने उसकी पूंछ के बाल मुंह में पकड़ लिए। नदी पार पहुंचते ही फुदकू ने शेर की लहराती पूंछ छोड़ दी और ज़मीन पर शेर से आगे जा गिरा। फिर वह शेर से बोला, देख क्या रहे हैं श्रीमान बब्बर, मैं आपसे काफ़ी आगे हूँ। कूद में तो आप हार चुके हो। चलो अब ज़्यादा दूर तक थूकने की शर्त लगाते हैं। शेर छोटे मेढक से कूद में हारकर बौखलाया हुआ था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन बब्बर ने काफ़ी समय से कुछ नहीं खाया था। उसका पेट खाली था और जीभ भी सूखी हुई थी, इसलिए वह ज़्यादा दूर तक थूक नहीं सका। अब नन्हे फुदकू की बारी थी। जब उसने थूका तो उसकी थूक में शेर के बाल भी थे। ये बाल उन्हें थूक से कुतरे थे। उसका थूक शेर से आगे जा गिरा। अरे, तुम्हारे पेट में शेर के बाल कहाँ से आए? शेर ने आश्चर्य से पूछा। फुदकू बोला, मैंने कल ही एक शेर को मारकर खाया था। ये शायद उसी के बाल होंगे। अब तो शेर घबरा गया। उसने सोचा ये छुटका तो बहुत ताकतवर और भयानक है। इसने मुझे दोनों बार हरा दिया। अच्छा होगा कि मैं यहाँ से निकल लूँ, नहीं तो यह मुझे भी मारकर खा जाएगा। फुदकू से नज़र बचाकर शेर चुपचाप पलटा और सिर पर पैर रखकर भागा। दोस्तों, सिर पर पैर रखकर भागना मतलब बहुत तेज भागना। उसे देखकर फुदकू एक चट्टान पर बैठा जोर जोर से हंस रहा था। उसने गहरी सांस ली और जीत की खुशी में जोर से टर्राया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने बुद्धिमानी से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।